हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर कोड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर टेक्स्ट फील्ड को कैसे ऐड किया जाता है। अगर हमने कोई भी डेटा यूज़र से लेना हो तो उसके लिए यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन पेज होता है, तो उसके लिए हमने यूज़र से जो भी ईमेल लेनी होती है उसके लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए जो हम वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को ऐड करते हैं, यूज़र कोई भी डेटा जो है वो उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर ऐड करता है और फिर हम उस टेक्स्ट फील्ड से जो भी डेटा यूज़र ने ऐड किया होता है उसको हम पिक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। मटीरियल ऐप के होम के अंदर मैंने यहाँ पे विजिट पेज को कॉल किया हुआ है और यहाँ पे स्कैफोल्ड और बॉडी के अंदर मैंने सबसे पहले जो है वो कॉलम यूज़ किया हुआ है। कॉलम की मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर पे की हुई है। सो जो भी विजिट होगा वो हमारे पास यहाँ पे सेंटर में शो होगा। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो है टेक्स्ट फील्ड लगानी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड विजिट और यहाँ पे इसको हम जब सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक साइज़ बॉक्स का विजिट पढ़ा था, तो उसके लिए भी हम इसको साइज़ बॉक्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 300 कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी हाइट जो है वो 300 कर दी और यहाँ पे हम इसको सेंटर के साथ रैप कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट विजिट को हम अगर सेंटर के साथ रैप कर देंगे तो ऑल विजिट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे सेंटर में शो हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे सेंटर में जो टेक्स्ट फील्ड है हमारी सेंटर में शो होगी। अब यहाँ पे यूज़र जो है वो अपने कीबोर्ड से कोई भी डेटा जो है वो ऐड कर सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज डेकोरेशंस और उसके बाद आ जाती है इनपुट डेकोरेशन। मतलब कि हमने डेकोरेशन को इनपुट, उसके अंदर आ जाता है हिंट टेक्स्ट। हिंट टेक्स्ट मतलब कि यूज़र को हमने यहाँ पे इन्फॉर्म करना है कि यूज़र ने यहाँ पे कौन सा डेटा जो है वो ऐड करना है। हिंट टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके अंदर ये टेस्टिंग फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग फॉर्म में इंटर, यहाँ पे हमने इंटर नंबर लिख दिया तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज हो गया इंटर नंबर, ताकि यूज़र को यहाँ पे पता होगा उसने कौन सा डेटा जो है वो ऐड करना है। यहाँ पे यूज़र जो है वो नंबर इंटर करेगा या इंटर यूर ईमेल, इंटर ईमेल। यहाँ पे यूज़र जो है वो अपनी ईमेल ऐड कर देगा। ये हमारे पास हिंट टेक्स्ट होता है। यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो हिंट टेक्स्ट जो है वो रिमूव। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि अगर हमने यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है, अगर हमने यहाँ पे कंप्लीट बॉर्डर जो है वो शो करवाना हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बॉर्डर। यहाँ पे आ जाता है बॉर्डर और आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। यहाँ पे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर और यहाँ पे इसको सेव करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो है वो बॉर्डर शो हो जाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे बॉर्डर के कॉर्नर्स को जो है वो सर्कुलर करना हो तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आती है बॉर्डर रेडियस की। हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर रेडियस और दोबारा से यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। यहाँ पे हम सर्कुलर जो है वो 20 कर देते हैं और इसको सेव कर देंगे। हमारे पास बॉर्डर रेडियस जो है वो यहाँ पे 20 हो गया। और हिंट टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक लेबल टेक्स्ट। लेबल टेक्स्ट होता है कि हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे वो जैसे ही हम इसके ऊपर टैप करेंगे वो टेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में शो हो जाएगा। हिंट टेक्स्ट होता है यहाँ पे हम कुछ भी ऐड करें, यहाँ पे कुछ भी ऐड करें तो हिंट टेक्स्ट जो है रिमूव हो जाता है, लेकिन लेबल टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे रिमूव नहीं होता। यही टेक्स्ट जो है वो मैं लेबल टेक्स्ट को भी दे देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको कंट्रोल एस कर देंगे। ये देखें हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है वो शो हो गया। ये कि यहाँ पे मैंने इंटर किया तो अभी यहाँ पे लेबल टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। अब जैसे इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमारे पास लेबल टेक्स्ट जो है वो शो हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर हमारे पास ये जो बॉर्डर ऐड किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर भी ना आए और नीचे एंड पे लाइन आ रही थी हमारे पास, वो लाइन भी ना शो हो, सिंपल हमारे पास टेक्स्ट फील्ड शो हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर को हाइड कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे ये बॉर्डर की ही प्रॉपर्टी है, अगर हमने बॉर्डर ऐड करना हो तो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, अगर हमने बॉर्डर रिमूव करना है तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट बॉर्डर, बॉर्डर डॉट से यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। और हमारे पास जो है यहाँ पे बॉर्डर जो है वो रिमूव हो गया। यहाँ पे लेबल टेक्स्ट शो हो रहा है, इसके लिए जो है हम यहाँ पे लेबल टेक्स्ट को भी रिमूव कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल हमारे पास जो है वो टेक्स्ट फील्ड शो हो रही है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसकी मैक्स लाइंस कैसे ऐड करेंगे। अभी इनको जो है वो अनकमिट कर देते हैं हम और इसको बॉर्डर को हाइड कर देते हैं और बॉर्डर जो है फुल बॉर्डर जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाती है, यहाँ पे मैंने हाइड की है। मैक्स लाइन होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक ही मैक्स लाइन शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं मैक्स लाइन जो है वो 4 कर देता हूँ, ये टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मैक्स लाइन्स जो हैं वो शो हो जाएँगी। ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट फील्ड का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब 4 लाइन्स में टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि लाइन जो है वो 4 हों, बट यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड जो है वो इतनी ही रहे। तो इसके लिए यहाँ पे मैक्स लाइन के बाद आ जाती हैं मिन लाइन्स। यहाँ पे मिन लाइन जो है मैं 1 कर देता हूँ। सो इससे क्या होगा कि यहाँ पे लाइन एक ही होगी, बट उसके अंदर जो है वो हम मल्टीपल लाइन्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैंने डेटा जो है वो कोई भी सॉरी, यहाँ पे मैं डेटा ऐड कर देता हूँ और इंटर करता हूँ, तो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे मूव करिए, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट लाइन पे मूव करिए, दोबारा से नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि हमारे पास ये जो कर्सर है वो कर्सर का साइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कर्सर का साइज़ जो है वो कम हो, और यहाँ पे मैंने हिंट टेक्स्ट की स्टाइल प्रॉपर्टीज़ भी ऐड की हैं। हिंट स्टाइल मतलब कि हमने अपने हिंट टेक्स्ट जो भी ऐड किया होगा उसको स्टाइल करना है। इसी तरह से यहाँ पे लेबल स्टाइल भी आता है, अपने लेबल टेक्स्ट जो भी ऐड किया उसको भी स्टाइल करना हो, उसको बोल्ड करना हो या हाइड करना हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे आती है। सो अब यहाँ पे मैंने इसके कर्सर को हाइड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्सर हाइट। यहाँ पे कर्सर हाइट फॉर एग्जांपल मैं 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कर्सर की जो हाइट होगी वो 20 हो जाएगी। सो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कर्सर जो की हाइट जो है वो 20 होगी। इसी तरह हम यहाँ पे इसकी 10 कर देते तो ये और कम हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे और कम होगी। इसी तरह हमारे पास जो है वो कर्सर का कलर भी आता है। अगर आपने अपने कर्सर को कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हमारे पास कर्सर कलर आ जाएगा। सो इसको हम रेड कर देते हैं। सो यहाँ पे रेड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे रेड शो हो गया, और इसकी हाइट को हम 20 कर देते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कोई भी एक आइकन ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आइकन। सो यहाँ पे एक विजिट ऐड करना पड़ेगा हमें। सो विजिट के लिए आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, या कोई भी आइकन मोस्टली होते हैं वो यहाँ पे आइकन ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आइकन, और नेक्स्ट पे वो आइकन्स डॉट, आप यहाँ पे ईमेल का आइकन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो कोई भी आइकन है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। या इसको कंट्रोल सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो आइकन शो हो गया। इसी तरह आप आइकन्स के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके एक साइज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है अगर हमने इसके लास्ट में आइकन ऐड करना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड पे जो है वो पासपोर्ट शो करने के लिए आइकन बना होता है कि हमारे पास यहाँ पे पासपोर्ट शो होगा या नहीं। सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है सफिक्स आइकन। सफिक्स आइकन, सो इसको भी हम एक आइकन पास कर देंगे। आइकन्स डॉट विजिबल, ये क्या है विजिबल और विजिबल ऑफ। विजिबल ऑफ मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जो पासवर्ड शो विजिबल, बाद में हम इसके टैब के ऊपर जो है वो अपना पासवर्ड मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड शो होगा या नंबर्स शो होंगे। सो ये अभी हमारे पास विजिबल होता है, इसको इनविजिबल करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती हैं ऑब्सक्योर टैग्स। सो ऑब्सक्योर टैग्स इस ये बुलियन टाइप होता है ट्रू और फॉल्स। अगर हम इसको ट्रू कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे डॉट डॉट शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी राइट करूँ तो ये पासवर्ड टाइप जो है वो शो हो रहा है। अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे नंबर्स शो हो जाएंगे। सो हम इस बटन के क्लिक पे जो है वो इसको मैनेज कर देंगे कि बटन के टैप के ऊपर इसे ट्रू या फॉल्स कर देंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि अगर हमने यहाँ पे कीबोर्ड ओपन करना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो इंग्लिश कीबोर्ड ओपन होता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ओनली जो है वो यूज़र नंबर ही इंटर कर सके। सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आती है कीबोर्ड टाइप, टेक्स्ट इनपुट कीबोर्ड टाइप डॉट नंबर, यहाँ पे नंबर। तो यहाँ पे हमारा जो कीबोर्ड है वो नंबर्स वाला ओपन होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर हमने यहाँ पे जो भी डेटा यूज़र ने इंटर किया है उस डेटा को हमने गेट करना हो। फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पे कोई भी ईमेल या फ़ोन नंबर ऐड किया, तो हमने वो नंबर जो फ़ोन नंबर है वो हमने गेट करके जो बैकएंड पे सेंड करना है या हमने यहाँ पे शो करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आती है कंट्रोलर। और कंट्रोलर, अब कंट्रोलर के अंदर जो होता है वो हम यहाँ पे टेक्स्ट एक फील्ड बनाएंगे, फाइनल एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम टेक्स्ट एडिटेड कंट्रोलर जो है वो पास कर देंगे। फिर जो भी यूज़र जो है वो टेक्स्ट ऐड करेगा वो इस फील्ड के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। फाइनल
मतलब कि हमने इसको चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल्स वाली ये टेक्स्ट फील्ड है, तो यहाँ पे इसका नेम भी ईमेल रख देंगे। ईमेल इक्वल यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर। यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर, यहाँ पे हमारे पास जो एक वेरिएबल बन गया ईमेल के नेम से। अब ये वाला ईमेल वाला नेम जो है वो हम कंट्रोलर को पास कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोलर को पास कर दिया। अब यूज़र जो भी टेक्स्ट इंटर करेगा वो इस ईमेल वाले के अंदर हमारे पास सेव होता जाएगा। तो ये थी टेक्स्ट फील्ड की बेसिक सी टाइप्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी इन द नेक्स्ट वन।